बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अगले 24 घंटे पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे अहम होंगे, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि जंग और हम सब का जो मुस्तकबिल है पूरे वर्ल्ड में, यूरोप से लेकर एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, वो किस रुख में मुड़ने वाला है। इस वक्त आप ये देखिए कि फॉक्स न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में सबसे पहले इस बात को उजागर किया गया और ख़बर ब्रेक की गई है कि वेस्टर्न पावर्स ने इजराइल को इन्फॉर्म कर दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल पर ईरान स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। और गालिबन साथ ये भी बात उन्होंने बताई है कि ये जो स्ट्राइक होगा ये बड़ा ख़तरनाक स्ट्राइक होने वाला है और इसमें प्रॉक्सीज भी आएंगी, यानी हिजबुल्ला भी हमला करेगा, गालिबन यमन भी हमला करेगा, ईरान तो स्ट्राइक करेगा। ये सारी सूरत हाल होने वाली है। अब आप ये सोचें कि इसराइल की इस वक्त पोजीशन क्या है और आप उनके लोगों का हाल जान सकते हैं कि मामला क्या है। कि इस वक्त तमाम एयरलाइंस ने, तमाम की तमाम दुनिया के अंदर, उन्होंने इसराइल के अंदर अपने जितने भी ऑपरेशन हैं सस्पेंड कर दिए हैं। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इसराइल ने अपने ख़ास एरियाज में जहाँ पर उनको लगता है कि ज़्यादा हिट कर रहे हैं, लोगों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, अपने शेल्टर्स आपने तैयार रखने हैं और उससे भी ज़्यादा बढ़कर आपने अपने बंकर्स में जाने की तैयारी करनी है। अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करके रखें, तमाम की तमाम जितनी ज़रूरी सूरत हाल है वो रखें, जो उनकी ऐप्स हैं वो भी ऑन रखें। और कहा कि आप, हो सकता है कि इस हमले के नतीजे में बिजली चली जाए और पावर स्टेशन हमारे तबाह हो सकते हैं, राब्ता मुनक़ता हो सकता है, साइबर हमला भी हो सकता है। तो आप लोगों ने, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोबाइल के नेटवर्क भी चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मिसाइलों की जो बरसात होनी है उसके बाद हमारा सारा राब्ता मुनक़ता हो जाए। तो आपने रेडियो भी अपने घर में रखना है। यानी ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे जो इसराइल के अंदर मामला होते हैं तो वो ट्रेडिशनल चीज़ों को भी लेकर चलते हैं, तो रेडियो भी वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि रेडियो भी आपने रखने हैं और रेडियो के साथ साथ यानी हर तरह के आलात आपने, जनरेटर भी उन्होंने लोगों ने रखे हुए हैं। कहा कि आप अपने डीजल भी रखना है। यानी ये जो हमला होने जा रहा है उसके बाद हमें नहीं पता कि अगले सिनेरियो में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी करें कि अगर बिजली चली जाए, राब्ता मुनक़ता हो जाए, तो रेडियो से कम आप इंफॉर्मेशन लेते रहें। जो आर्मी का चैनल होगा वो आपको बताता रहेगा कि हमला हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कहाँ स्ट्राइक हो रहा है। सो सारी सूरत हाल में आपको बर वक्त इन्फॉर्म किया जाएगा। आज की रात जो गालिबन होने जा रही है वो इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल है। देखिए, क्या वाकई ही 100% हमला होने जा रहा है। इस सारे सूरत हाल में क्लोज टू जो होती है इंफॉर्मेशन, वो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज निकाल कर लेकर आई हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके बाद जो खलबली मची हुई है, वो खलबली तो आपको जाहिर सी बात है नज़र आ रही है कि इस वक्त यानी हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका के बहरी बेड़े पहुंच गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया है, अमेरिका की तमाम चीज़ें यहाँ पर पहुंची हुई। यानी आप ये सोचो, एयरक्राफ्ट कैरियर है, कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप जो है वो भी पहुंचा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हर तरह के वॉरशिप वहाँ पर पहुंचा दिए हैं। न्यूक्लियर सबमरीन इन्होंने पहुंचाई हुई है, F-18, F-22 और ये तमाम न जाने कौन कौन से तैयारे वहाँ पर पहुंचे हैं। सो अगले 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म किया गया है कि इसराइल पर हमला होने वाला है। और ये तब हो रहा है जब आप ये देखें कि डिफेंस मिनिस्टर और नेतन्याहू की लड़ाई हो चुकी है। वो कह रहा है कि ये बुज़दिल, नॉनसेंस और जाहिल इंसान है जो हमें इतनी बड़ी जंग में धकेला। यानी इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो नेतन्याहू को कह रहा है कि जो ख्वाब इसने पूरी कौम को दिखाया हुआ है झूठा है, कि हम ये जंग जीत जाएंगे। और साथ ये भी कहा कि ये जो जंग जीतने की बात है कि ये टोटल विक्ट्री, ये कोई आसान काम नहीं है। अब दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा इजराइल के लिए मुश्किल ये है कि ईरान का जो भी हमला होता है वो रात के अंधेरे में होता है। यानी ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है कि रात के अंधेरे में जब हमला होता है तो चूंकि वहाँ पर उनको लगता है कि यह आसान होता है स्ट्राइक करना और बाकी चीज़ें रोकना। दूसरा, अवाम के अंदर जो खौफ फैला हुआ है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लेवल ये हो चुका है कि बहुत सारे लोग जा रहे थे इंडिया, जो इसराइली थे उनके पास फ़्लाइट्स नहीं थी। यानी इंडिया, एयर इंडिया की ऐसी फ़्लाइट थी
जो गालिबन उनको अंदाज़ा था कि 8 अगस्त के बाद ऑपरेशन जो है इनके बहाल होंगे या बाकी एयरलाइंस, तो जिसको जहां मौका मिल रहा था, क्योंकि फ़्लाइट्स थी ओवर बुक, कोई यानी थाईलैंड की फ़्लाइट है, कोई किधर है, तो कुछ इंडिया जा रहे थे, कुछ उन ममालिक में भी जा रहे थे कि जहाँ पर वो पहले नहीं गए। उनका प्लान ये था कि हम आगे से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेकर चले जाएंगे, लेकिन उनकी हालत ये हुई है कि सारे का सारा इस वक्त एयरपोर्ट खाली होना शुरू हो गया, क्योंकि सारी की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। और आज उनको इस वक्त इन्फॉर्म किया गया, इस वक्त की हालत ये है कि इजराइल के अंदर बाज़ारों में रश है, यानी रश आलमोस्ट इस वक्त ख़त्म हो रहा है। यानी जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर सामान ख़त्म हो रहा है कि आप यहाँ से राशन लेकर आएँ, आप चीज़ें लेकर आएँ, आप पेट्रोल लेकर आएँ, आप जनरेटर के लिए लेकर आएँ। मसला उनको ये नहीं है कि ईरान स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है या लिबनान या हिजबुल्लाह या ये जो ताकतें हैं ये स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। मसला उनको ये नहीं पता उनको कि इसके बाद क्या होगा। क्योंकि आप अगर इंडिया की एयरलाइन का अंदाज़ा कर लें तो उन्होंने तो 28 अक्टूबर तक अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जंग कितनी बड़ी जा रही है। और बाकी एयरलाइंस हैं, आप देखिए रूस ने अगले 8 दिन के लिए कैंसिल की हुई हैं। अब जाहिर सी बात है 8 दिन के बाद आप मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। अगर सही मायनों में किसी को सही इन्फॉर्मेशन है तो वो रूस को है। ये चाइना का जो बयान आया था उसके बाद तो मामला बड़े क्लियर हो गए, जब उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट करते हैं। यानी उन्होंने ये बड़ी क्लियरली ईरान को कह दिया था कि भाई आप हमला करें, हम आपकी बैक पर खड़े हैं। सो अब अगले 24 घंटे जो हैं वो क़यामत खेज हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, इन केस लेट से अगर अगले 24 घंटे में ईरान हमला नहीं करता, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर तो सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि जो ख़ास तौर पर यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुकम्मल तौर पर यानी क्लूलेस हो सकती हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आखिरी दम तक है, इन्होंने हमला कब करना है। लेकिन क्लोज टू जो हो सकती है, जो उनकी आखिरी हद तक इन्फॉर्मेशन वो निकाल के ला सकते थे ईरान के अंदर से, वो गालिबन लेकर आए हैं। क्योंकि अमेरिका ने कल भी इनको कहा है कि उनके जो मिसाइल हैं और जो डिफेंस सिस्टम है उसकी मूवमेंट हमने देखी है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका का अचानक आज आ जाना, यानी अपने सारे न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आ जाना और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ जाना, F-35 और ये चीज़ें लेकर आ जाना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगले 24 घंटे अगर लेट से गुजर जाते हैं 48, यानी ये अब ज़्यादा टाइम दूर नहीं है, ये हमला अब हुआ कि हुआ। और आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू ने कह दिया है तमाम की तमाम यानी कंट्रीज़ को। आज ये इन्होंने बड़ी धमकी दी थी ना, ये ख़ास तौर पर 3 ममालिक ने, जो जर्मनी है, फ्रांस और इनके साथ साथ बरतानिया, और जी आप ये हमला ना करें नहीं तो आप जिम्मेदार होंगे, ईरान को धमकी दी थी। नेतन्याहू ने अभी कुछ देर पहले मिस्र को कहा है कि इनको जाकर कह दो यूरोप को फलाना को, मैंने जंग बंद नहीं करनी। रही बात यहाँ तक कि कैदियों को लाना ये वो, तो वो ठीक है, अब हम लड़ाई करें, हमने आखिरी दम तक जाना है, आप भूल जाए इन कैदियों का और ये सारे का सारा मामला, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम जब लड़ाई करके इन सबको, हमास को बिल्कुल 0/0 ज़मीन बोस कर देंगे तो हम अपने कैदी भी ले आएंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सूरत हाल में कि मैं कैदियों को रिहा करवाऊं और इस जंग को बंद करूं, फलाना करूं। मैं अपने आराम से अपने तरीके से जंग लड़ूंगा और जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। उधर आप ये देखें कि यानी जो एयरफोर्स है उनकी छुट्टियां, जितने भी ऑफिसर्स हैं इजराइल ने उनकी मनसूख की है। लेकिन इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो मोस्टली इस वक्त इजराइल के वो काम कर रहे हैं, यानी आप ये सोचो डिफेंस सिस्टम तो सारे उनके लगे हुए हैं। जॉर्डन का रोल बड़ा ख़तरनाक होने वाला है और एक खदशा है कि ईरान के मिसाइल को रोकेगा जॉर्डन। और यहाँ से इनकी जब लड़ाई होगी, इसराइल के इस वक्त जो F-35 हैं वो पूरी तरह यानी F-16, F-35 और दीगर ये चक्कर लगा रहे हैं फ़िज़ा का कि यहाँ करना है, फलाना काम करना है। आम रूटीन के अंदर ऐसा होता नहीं है कि ये इस तरह बॉर्डर के करीब चक्कर लगाए, मिसाइल लगकर तबाह होने का ख़तरा होता है, और वो भी तब जब हिजबुल्लाह के ड्रोन्स आ रहे हैं। तो अगर इन्होंने इस सारी सूरत हाल में स्ट्राइक, अब देखने वाला ये होगा कि कितनी देर है। अगर तो ईरान की पॉलिसी वही रही कि जी हमने 4 दिन मुसलसल स्ट्राइक करना है और इसराइल का डिफेंस सिस्टम तबाह करना, तो फिर बड़ी तबाही होगी, फिर बहुत ज़्यादा तबाही होगी। और ये याद रखिएगा, इसराइल ने रुकना नहीं है इस जंग के अंदर। जो अल्टीमेटली सीन होगा वो ये समझ लें, ईरान स्टार्ट करेगा, लेबनान स्टार्ट करेगा, यमन स्टार्ट करेगा, इराक, शाम, मलेशिया, ये जंग का पहला हिस्सा होगा। नेक्स्ट सिनेरियो इसमें ये होगा, क्योंकि अब आप देखें ना, बदला तो 2-3 ममालिक ने इकट्ठा लेना है। नेक्स्ट सिनेरियो होगा जैसे ही हमला करेंगे तो इसराइल के साथ अमेरिका जंग में कूदेगा। और ख़तरा अब ये लाहक हो गया है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर करना है एयर स्ट्राइक।
और उस एयर स्ट्राइक को गालिबन अमेरिका भी अब उसमें कूदने वाला है। रही बात जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की, तो इन्होंने प्लान किया है कि हम समंदरों के अंदर यमन का मुकाबला करेंगे, यानी उसको रोकेंगे, क्योंकि उधर से इन्होंने कहा था यमन को असल में इस वक्त दिए गए हैं लेटेस्ट हथियार, और वो हथियार दिए गालिबन रूस की जानिब से। रूस ने उसको कहा है कि हमें रिजल्ट्स चाहिए, आपने अमेरिका के जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको उड़ाना है। और ये टास्क उनको इस वक्त मिला है। लेबनान को जो टास्क मिला हुआ है वो ये है कि इन साइड अंदर तक जाकर हमला करना है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगले 24 घंटे इस वक्त कितने तबाहकुन होने वाले हैं, क्या मामला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जंग छेड़ना आसान होता है, इसका एंड किसी को नहीं पता। और अगर ये जंग इसी तरह है जिस तरह इजराइल ने प्लान किया है, तो आप फिर ये याद रखिएगा, हम और हमारी अगली नस्लें ये हालत जंग में ही रहेंगी। हो सकता है ये जंग 10 साल चले, 20 साल चले, क्योंकि एक दफ़ा ये जंगें छिड़ जाती हैं। ये वो दूसरी जंग अजीम और पहले वाला सिलसिला नहीं है, ये फाइनल मोमेंट्स वाले फैसले हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।